प्रश्न 12। एक साइकिल के पहिए की परिधि 132 सेंटीमीटर है। 264 मीटर की दूरी तय करने में यह कितनी चक्कर लगाएगी? तो प्रश्न 12 में क्या दिया हुआ है? एक साइकिल के पहिए की परिधि। तो साइकिल के पहिए की परिधि साइकिल के पहिए की परिधि साइकिल के पहिए की परिधि कितना दिया हुआ है? 132 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 132 सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया एक चक्कर लगा रही है एक चक्कर लगाती है। तो परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया एक चक्कर लगाती है, क्योंकि परिधि दिया हुआ है। ठीक है, तो परिधि मतलब हुआ उसका परिमाप। तो पहिया का परिमाप दिया हुआ है, तो जितना परिधि रहेगा उतना ही दूरी वह एक चक्कर में लगाएगी। ठीक है, तो 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब हुआ, तो कह रहा है कि 264 मीटर की दूरी तय करने में यह कितनी चक्कर लगाएगी। तो देखिए, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में, तो हम निकाल देंगे पहले 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया 1/132 चक्कर लगाएगी। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगी? 1/132, क्योंकि 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में एक चक्कर लगा रही है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 1/132 चक्कर लगाएगी। ठीक है, 1 को 132 से भाग दे देंगे। अब कितना का कह रहा है कि 264 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो हम लिखेंगे, अतः 264 मीटर। तो देखिए 264 मीटर है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है, 132 सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, या तो हम इसको मीटर में बदल देते तब ठीक था, नहीं तो इसको नहीं बदले हैं, सेंटीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 264 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 264 गुना 100, 264 गुना 100 सेंटीमीटर। तो 264 गुना 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया 1/132
1/132 गुना 264 गुना 100 कितना आ जाएगा? देखिए, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगा रही है? 1/132, तो 264 मीटर की दूरी, यानी 264 गुना 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में, तो 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में जितना चक्कर लगा रही थी उसमें गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 264 मीटर का पूछ रहा है कि 264 मीटर दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगी। तो 1 सेंटीमीटर में हम कितना निकाले थे? 1/132। तो देखिए, इसको हम सेंटीमीटर में बदल दिए हैं 264 मीटर को। तो 264 गुना 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया जो है 1/132 गुना 264 गुना 100, यानी तो 132 दूना होता है 264, 132 से 2 बार में काट देंगे तो 2 गुना 100 कितना हो जाएगा? तो यानी हो गया 200 चक्कर लगाएगी। तो 264 मीटर यानी 264 गुना 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिया जो है 200 चक्कर लगाएगी। तो इस तरह से प्रश्न 12 हल करेंगे। प्रश्न 13, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 98 सेंटीमीटर है। 3850 मीटर की यात्रा करने में यह कितना चक्कर लगाएगी? तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो गाड़ी के पहिए की त्रिज्या को R से लिखते हैं। कितना दिया हुआ है? गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 98 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को R से लिखते हैं। कितना दिया हुआ है? 98 सेंटीमीटर। तो 3850 मीटर की यात्रा करने में यह कितना चक्कर लगाएगी, ये पूछ रहा है। तो पहले हम परिधि निकाल देंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2πr, यानी 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है? 98। तो यहाँ पे 98 लिख देंगे। अब 7 से कितना बार में कट रहा है? 14 सते 98, यानी 14 बार में। तो कितना आ गया? 14 दूना 28, 28 गुना 22, तो 28 दूना 56, हाथ में रहा 5, 28 दूना 56, 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर। तो गाड़ी के पहिए का परिधि कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर में 616 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है। तो लिखेंगे 616 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना
पड़ता है। तो 616 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को 1/616 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को 1/616 चक्कर लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो 616 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है, क्योंकि परिधि 616 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए 616 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 1 को 616 से भाग दे देंगे, यानी 1/616 चक्कर लगाना पड़ेगा। अब कितना पूछ रहा है? तो पूछ रहा है हमसे 3850 मीटर। तो देखिए 3850 मीटर में है, तो यहाँ पे देखिए सब सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 100 से गुना करना होगा, तो अब यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। 3850 क्या है? मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3850 गुना 100 कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, देखिए ऊपर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 3850 गुना 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को तो 1 सेंटीमीटर में कितना चक्कर लगा था? 1/616। तो 1/616 गुना कर देंगे 3850 गुना 100, यानी 3850 मीटर का पूछ रहा था, तो उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं। 2 तिया 6, 2 अठी 16, यानी 308 बार में। 2 से 50 बार में काट लेंगे। फिर 2 से कट रहा है, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 से 25, 25 दूना 50। फिर देखिए 2 से कट रहा है, 2 सते 14, 1 इधर गया 2 सते 14, 2 से इसको काट लेंगे। 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 2 नंबर 18, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 11 से काटेंगे, 11 सते 77, 11 से इसको काट लेंगे। 11 गुना 1 11, 8 इधर गया तो 82 हो गया, तो 11 सते 77, 5 इधर गया तो 55, यानी 11 पचे 55। 7 से ये कट रहा है, 7 दूना 14, 3 इधर गया 7 पचे 35, यानी कितना आ गया? 25 गुना 25, देखिए 25 और यहाँ पे 25 है, तो 25 गुना 25 गुना में है, तो बराबर हो गया 625 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 625 चक्कर। तो 3850 मीटर की यात्रा करने में कितना चक्कर लगाना होगा? 625 चक्कर। प्रश्न 13 इस तरह से हल करेंगे।